हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 रियल नंबर का पार्ट 4। और पार्ट 4 में अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। अगर आपको एक्सरसाइज 2.2 करनी है तो इस कार्ड पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो देखो, एक्सरसाइज 2.3 में अपन को बेसिकली एक चीज करनी है, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। मतलब अपन को √2, √3, √5 ऐसे नंबर को इरेशनल प्रूफ करना है। लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले थ्योरम 2.3 आपकी बुक में दे रखी है, उसे समझते हैं कि अगर p एक प्राइम नंबर है और a एक पॉजिटिव इंटीजर है और मैं कहता हूं कि p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो इसको साथ ही साथ में ऐसा समझा जाएगा कि p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। मतलब अगर p कोई प्राइम नंबर है, वो किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है और मैं कह रहा हूं ये 36 को डिवाइड करता है। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर। तो अगर 2 6 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 जो है वो 6 को भी डिवाइड करता है या नहीं करता? ठीक ऐसे कैसे अगर मैं बोलूं कि 5 एक प्राइम नंबर है और वो 625 को क्या करता है? डिवाइड करता है। अब 625 किसका? 25 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब 5 25 को भी डिवाइड करेगा। ये बात में कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब कहने का मतलब है एक प्राइम नंबर किसी एक इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। आगे चीज नेक्स्ट चीज है जो अपन को समझनी है, वो है को प्राइम। तो देखो, को प्राइम क्या होती है? को प्राइम जो है वो दो ऐसे नंबर को प्राइम कहते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ एक हो। मतलब वो दो ऐसे नंबर के पेयर को प्राइम कह सकते हैं जिसे एक के अलावा और कोई दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता। जैसे 2 और 3। अब 2 को सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है और 3 को भी 1 डिवाइड कर सकता है। 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 और 3 दोनों को डिवाइड कर सकता है। 4 और 9। 4 को वैसे तो 1 डिवाइड कर सकता है, 4 को 2 भी डिवाइड कर सकता है, लेकिन वो 2 9 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। 9 को 3 डिवाइड कर सकता है लेकिन वो 4 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो 4 और 9 का जो पेयर है वो भी को प्राइम कहलाएगा। हालांकि 4 और 9 इंडिविजुअली प्राइम नहीं है, कंपोजिट नंबर है, लेकिन दोनों अगर एक साथ काउंट किए जाए तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 4 को भी डिवाइड करता है, 9 को भी डिवाइड करता है, एक्सेप्ट 1। 1 तो डिवाइड करता है, इसके अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है। इसलिए 4 और 9 भी क्या होंगे? को प्राइम। कोई प्रॉब्लम नहीं। 15 और 17 भी क्या है? को प्राइम है। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है 1 के अलावा जो 15 और 17 दोनों को डिवाइड करता है। तो को प्राइम आप समझ गए। नेक्स्ट है अपन प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी को प्रूफ करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन से। अब कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन मतलब दो अपोजिट स्टेटमेंट, दो अपोजिट सिचुएशन। जैसे मैं बोलूं कि सब कुछ भगवान के हाथ में है और फिर एक स्टेटमेंट बोलूं भगवान के हाथ में कुछ भी नहीं है। मतलब दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट वर्ड है। ऐसी चीज को अपन क्या कहेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन। और इसको अपन मैथ में प्रूफ करने के लिए यूज करते हैं। कैसे करते हैं? समझना, ध्यान से समझना। जैसे सपोज करो कि अपन ये प्रूफ करना चाहते हैं कि y एक स्टेटमेंट है, उसको अपन प्रूफ करना चाहते हैं, तो अपन स्टार्ट करेंगे उल्टा एज्यूम करके। वी एज्यूम नॉट y, कि y नहीं होता है, ठीक है। और फिर कोई कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कोई ऐसे अपोजिट चीज फाइंड करेंगे और फाइंड करके क्लेम करेंगे कि भाई नॉट y जो अपन ने एज्यूम किया था वो गलत है। तो इसका मतलब क्या होता है? y होता है। इसको मैं एक और अच्छे से तरीके से समझाता हूं, एकदम डेली रूटीन लाइफ से। जैसे मुझे प्रूफ करना है कि a जो है वो फीमेल है, ठीक है। अब a फीमेल है, इसको प्रूफ करना है, तो मैं स्टार्ट करूंगा कि a मेल है, ठीक है। और फिर नीचे लिखूंगा कि a ने बच्चा पैदा किया। तो ये तो मेरे स्टेटमेंट के क्या है? खिलाफ है। मेल है तो बच्चा कैसे पैदा किया? इसका मतलब मेरी जो अजम्पशन थी कि ए मेल है वो गलत है। इसका क्या मतलब हुआ कि ए क्या है? फीमेल। समझ में आ रही है आपको बात? तो जो चीज अपन को प्रूफ करनी है अपन उसका दूसरा एज्यूम करेंगे, उल्टा एज्यूम करेंगे और फिर प्रूफ कर देंगे कि वो अपना एजम्पशन गलत था। तो फिर जो स्टेटमेंट प्रूफ करनी है वो हो जाएगी। एक देखते हैं अच्छे से। देखो, जैसे मुझे प्रूफ करना है कि √3 इरेशनल नंबर है। अपन सब जानते हैं √3 कैसे है? इरेशनल। इसको मेरे को प्रूफ करना है तो अपन स्टार्ट कहां से करेंगे? अपन स्टार्ट करेंगे कि √3 जो है वो एक कैसा है? रेशनल नंबर। अगर √3 एक रेशनल नंबर है तो √3 को एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे? √3 को ऐसे प्रूफ कर, ऐसे लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में। अपन जानते हैं कि रेशनल नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q, जहां P और Q दोनों क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए।
ठीक है, और साथ ही साथ में जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों साइड में स्क्वायर करते हैं। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और p का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा p स्क्वायर, और q का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा q स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एकदम सिंपल सा काम करना है, q स्क्वायर को इधर लेके आ जाना है और p स्क्वायर को क्या करना है, ये 3 इधर और q स्क्वायर इधर, इसको अपन कर देते हैं इक्वेशन 1। इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें तो इसका मीनिंग क्या है कि p स्क्वायर को मैंने जब 3 से डिवाइड किया तो एक इंटीजर नंबर आया। एक इंटीजर नंबर आने का क्या मतलब है कि 3 जो है वो p स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। एकदम सिंपल सी बात है ना। तो इट मींस कि p स्क्वायर जो है वो डिवाइजेबल है किससे, 3 से। अपनी थ्योरम 2.3 क्या कहती थी कि अगर कोई प्राइम नंबर, जो कि 3 एक प्राइम नंबर है, अगर किसी चीज के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उसको भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब अगर 3p स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब p भी जो है वो डिवाइजेबल होगा किससे, 3 से। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो p का एक फैक्टर क्या है, 3 है, क्योंकि ये इसको डिवाइड कर रहा है। अब आगे ध्यान सुनना। सपोज करते हैं कि ये p है और ये इसको 3 डिवाइड कर रहा है। डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ यहां पर क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब मैं p को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, p कैन रिटर्न एज कैसे, p इक्वल टू 3c लिख सकता हूं ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो p के इक्वल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये p जो है वो इस इक्वेशन 1 में अपन क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं तो q स्क्वायर इक्वल टू p की जगह क्या लिख दूं, 3c का स्क्वायर अपॉन 3। तो q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9c स्क्वायर अपॉन 3 से ये कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3 से कट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3c स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 3c स्क्वायर। इस 3 को इधर ट्रांसफर कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, q स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू c स्क्वायर। अब इसको मैं ध्यान से देखूं, q स्क्वायर को जब 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो एक इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब q स्क्वायर जो है वो 3 से क्या हो रहा है, डिवाइड होगा। तो इसका क्या मतलब है, q स्क्वायर डिवाइजेबल है किससे, 3 से। और थ्योरम 2.3 को यूज करें तो इसका मतलब q भी किससे होगा, डिवाइजेबल होगा 3 से। इसका मतलब 3 जो है, सो 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। लेकिन को प्राइम की डेफिनेशन क्या कहती है कि दो नंबर तब को प्राइम कहलाते हैं जब उनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं आना चाहिए। लेकिन मैंने तो यहां प्रूफ करके बता दिया कि p और q का कॉमन फैक्टर क्या है, 3, क्योंकि वो इस इक्वेशन के हिसाब से p को भी डिवाइड कर रहा है और इस इक्वेशन के हिसाब से q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब जो एजम्पशन अपन ने मानी है वो गलत है। तो इट कॉन्ट्राडिक्ट p एंड q आर नॉट प्राइम, ये प्राइम तो हुए नहीं। इट कॉन्ट्राडिक्ट अवर एजम्पशन, मतलब अपनी एजम्पशन क्या है, गलत है। इसका क्या मतलब है कि √3 कैसा हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार वापस रिपीट करते हैं अपन ने क्या किया। अपन ने ये एज्यूम किया कि √3 रेशनल नंबर है। अगर वो रेशनल नंबर है तो उसे p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और p और q क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का क्या मतलब, उनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जब अपन ने सॉल्व किया तो अपन ने प्रूफ किया कि 3 कॉमन फैक्टर है p और q दोनों में। इसका मतलब p और q क्या नहीं है, को प्राइम नहीं है। इसका मतलब अपनी एजम्पशन गलत है। अपने एजम्पशन क्या किया था कि √3 रेशनल नंबर है, तो ये गलत है। तो √3 क्या हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। अच्छे से समझ में आया आपको। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, √5 इज इरेशनल। √5 क्या है, इरेशनल है। तो एक बार फिर अपने क्या हो जाएगी, एक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखो कहां से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ये अज्यूम करेंगे कि √5 क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर √5 रेशनल नंबर है तो √5 को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, √5 को ऐसे लिख सकते हैं p अपॉन q। क्या लिख सकते हैं, p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p एंड q क्या है, को प्राइम, और q जो है वो नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। कोई प्रॉब्लम नहीं। अपन क्या करते हैं, दोनों साइड में क्या कर देते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, और p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर, और q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर। इसको इधर और इसको इधर लेके आ जाते हैं। इसका क्या मतलब हो जाएगा, q स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, p स्क्वायर अपॉन 5। इसका क्या मतलब समझा जाएगा, p स्क्वायर को 5 से डिवाइड कर रहे हैं और q आ रहा है, q स्क्वायर आ रहा है जो कि इंटीजर नंबर है। इसका क्या मतलब है, इट मींस p स्क्वायर
डिवाइजेबल बाय 5। पी स्क्वायर जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। और थ्योरम 2.3 जो कि कहती है कि अगर कोई किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। तो अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब पी ऑल्सो डिवाइजेबल बाय 5। पी भी क्या होगा, 5 से डिवाइजेबल होगा। अगर p को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो कुछ एक सर्टेन नंबर से वो डिवाइड हो जाएगा। तो अपन p को ऐसे लिख सकते हैं, सो p कैन रिटर्न एज, p कैसे लिख सकते हैं, p इक्वल टू 5c। और ये p की वैल्यू अपन कहां पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में, जो कि ये है, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट करके देखते हैं, q स्क्वायर p की जगह क्या पुट कर देंगे, 5c का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या जाएगा 5, ठीक है। क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर और नीचे क्या जाएगा 5। 5 से 5 को अपन क्या कर देंगे, कट कर देंगे। 5 को 5 से कट, सॉरी 5 को 25 से कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अपने आंसर क्या आ जाएगा 5c स्क्वायर। क्या आ गया 5c स्क्वायर। अब इस 5 को इसके नीचे लेके आ जाता हूं तो क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू क्या हो गया c स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन 2। इसको क्या समझा जाएगा, क्यू स्क्वायर को 5 से डिवाइड किया और एक इंटीजर आ गया c स्क्वायर, ठीक है। अब ये इंटीजर आ गया, इसका क्या मतलब समझा जाएगा कि क्यू स्क्वायर जो है, क्या क्यू स्क्वायर जो है वो डिवाइजेबल है किससे, 5 से। अगर क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइजेबल है तो थ्योरम 2.3 से अपन क्या समझ सकते हैं कि क्यू ऑल्सो डिवाइजेबल बाई 5। क्यू क्या है, 5 से डिवाइजेबल होगा। और अगर ऐसा है तो 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है किस किस के बीच में, p और q के बीच में। अगर 5 जो है वो p और q के बीच में कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब p और q क्या नहीं है, को प्राइम नहीं है, नॉट अ को प्राइम, ठीक है। यहां पर को प्राइम, पीछे वाले क्वेश्चन में भी आप यहां नॉट अ को प्राइम कर देना, तो नॉट अ को प्राइम, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। तो अपनी एजम्पशन क्या हो गई, गलत हो गई। इसका क्या मतलब है, जो अपन ने एजम्पशन किया था कि √5 रेशनल नंबर है तो वो गलत हो गया। इसका क्या मतलब समझा जाएगा, √5 कैसा है, इरेशनल नंबर। एक और चीज जो आप पीछे वाले क्वेश्चन में भी ऐड कर देना, जब आप ऐसे लिखो तो यहां पर एक चीज और नोट कर देना, वेयर c इज अ इंटीजर, वेयर c इज एन इंटीजर, ठीक है। c क्या है, एक इंटीजर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस के लिए 2-3 और कर सकते हो। √2 इरेशनल है, √7 इरेशनल है, ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके इसी तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल। अपन को 7√5 क्या प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए सेम मेथड यूज करेंगे। अपन क्या करेंगे, सपोज करेंगे, वही अपन कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। 7√5 को अपन सपोज कर लेते हैं क्या है, रेशनल नंबर। और अगर ये रेशनल नंबर है देन 7√5 कैन बी एक्सप्रेस एज, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 7√5 इक्वल टू p अपॉन q, जहां p एंड q क्या है, को प्राइम, और q नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं √5 की वैल्यू निकालू तो √5 की वैल्यू क्या आएगी, p अपॉन 7q। अब मेरी बात ध्यान से सुने, देखो p q एंड 7 ये सारे के सारे इंटीजर है। जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा। सो क्या लिखेंगे, p अपॉन 7q इज अ रेशनल नंबर। वो क्या होगा, रेशनल नंबर। और p अपॉन 7q किसके इक्वल है, √5 के इक्वल है। ये बिकॉज इट इज इक्वल टू √5, सो √5 भी कैसा हो जाएगा, रेशनल नंबर। ध्यान से सुनना वापस, देखो p, q और 7 ये तीनों क्या थे, इंटीजर थे। तो इनको सॉल्व करने पर एक रेशनल नंबर आएगा, फ्रैक्शन में आ सकता है या फिर जो भी हो, रेशनल नंबर होगा। और अगर ये ऐसा है तो p अपॉन 7q क्या है, एक रेशनल नंबर है और ये √5 के इक्वल है, तो अपन लिख लिया बिकॉज इट इज इक्वल टू √5, सो √5 भी क्या होगा, रेशनल होगा। अब अपना कॉन्ट्राडिक्शन मतलब अलग क्या है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। अपन जानते हैं √5 कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है, लेकिन अगर ये एजम्पशन माने तो √5 तो कैसा आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है, तो ये तो गड़बड़ हो गई। सो अवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। तो जो अपन ने एज्यूम किया है वो रॉन्ग हो गया। तो अपन ने क्या एज्यूम किया था कि 7√5 रेशनल नंबर है, सो वी कैन कंक्लूड दैट 7√5 इज इरेशनल नंबर। एकदम सिंपल सा। एक और लेके देखते हैं, प्रूव दैट 3 प्लस 2√5 इरेशनल है। तो वैसे वैसे स्टार्ट करना है, अपन सपोज कर लेंगे कि 3 प्लस √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। इरेशनल प्रूफ करना था, अपन रेशनल नंबर अपन क्या कर लेंगे, सपोज कर लेंगे कि ये रेशनल है।
देन 3 प्लस 2 रूट 5 कैन बी एक्सप्रेस है, उसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं, P अपॉन Q। कोई प्रॉब्लम नहीं, जब P एंड Q क्या है, को प्राइम है। अब अपन देखो ये रूट 5 के अलावा बाकी सब चीजों को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे। तो पहले तो लिखेंगे 2 रूट 5 इक्वल टू P अपॉन Q माइनस 3। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, P माइनस 3Q अपॉन Q। ठीक है, इस 2 को इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे नीचे, तो अपना क्या बन जाएगा, रूट 5 इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 2 इस तरफ नीचे आ जाएगा, तो P माइनस 3Q अपॉन Q तो था ही था, और ये 2 भी आ गया, तो क्या बन जाएगा, P माइनस 3Q अपॉन 2Q। ठीक है, अब क्योंकि P 3 2 और Q ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर है, तो इसका क्या मतलब है कि P माइनस 3Q अपॉन 2Q ये जो वैल्यू है ये क्या होगी, रेशनल नंबर की होगी। और साथ ही में ये किसके इक्वल है, बिकॉज इट इज इक्वल टू रूट 5। सो रूट 5 को भी अपन क्या मानेंगे, अपने एजम्पशन के हिसाब से क्या प्रूफ हो रहा है कि रूट 5 भी कैसा है, एक रेशनल नंबर है। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है इस फैक्ट को कि रूट 5 जो है वो कैसा है, इरेशनल। रूट 5 रेशनल नंबर नहीं है, रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। और अगर रूट 5 इरेशनल नंबर है तो अपनी जो एजम्पशन है वो गलत हो जाती है। और अपन ने क्या सपोज किया था कि 3 प्लस 2 रूट 5 जो है वो रेशनल नंबर है, तो वो गलत हो गया, इसका मतलब वो रेशनल नहीं है, तो वो क्या हो गया, 3 प्लस 2 रूट 5 क्या हो गया, इरेशनल प्रूफ हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो दैट रूट 2 प्लस रूट 5 इज इरेशनल। रूट 2 और रूट 5 को क्या प्रूफ करना है, इरेशनल। तो प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन रूट 2 रूट 5 को क्या मान लेंगे, रेशनल। ये थोड़ा सा बड़ा होगा, अच्छे से फोकस करें। रूट 2 प्लस रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर मान लेते हैं। अपन को प्रूफ तो इरेशनल करना है, तो इसको अगर रेशनल नंबर माने तो रूट 2 प्लस रूट 5 को अपन क्या लिख सकते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वही P अपॉन Q, जहां P और Q क्या है, को प्राइम है, Q नॉट इक्वल टू 0। इन दोनों में से किसी एक को उस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे रूट 5 इक्वल टू P अपॉन Q माइनस रूट 2। अभी तक से आप ये तो समझ ही चुके होंगे कि ऐसे क्वेश्चन में अपन को एक तरफ क्या लिखना है, रूट के अंदर प्राइम नंबर रखना है, और दूसरे वाले को, बाकी सबको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देना है। और अपन ऐसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसको इस तरफ ट्रांसफर कर दिया। अब ट्रांसफर करने के बाद अपन क्या करते हैं, दोनों साइड में क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग, ठीक है, दोनों ही साइड में क्या करते हैं अपन, स्क्वायर लेते हैं। स्क्वायर लेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5। P अपॉन Q को किसके, P अपॉन A माइनस B के होल स्क्वायर से खोलेंगे, तो क्या हो जाएगा, P अपॉन Q का पहले तो क्या करेंगे, स्क्वायर, ये A का स्क्वायर हो गया, प्लस B का स्क्वायर बोले तो रूट 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, माइनस 2AB दोनों की वैल्यू लिखेंगे, ये A की वैल्यू और ये क्या हो गई, B की वैल्यू। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस पूरी इक्वेशन में से देखो, ये तो रूट 2 तो 2 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, सिर्फ ये मतलब अपने क्या बचा है, वो रूट में बचा है, तो इसको एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो ये पूरा जो है मैं इस तरफ ट्रांसफर कर देता हूं। देखो 2 और रूट 2 को मल्टीप्लाई, 2 रूट 2 P अपॉन Q, इसको अपन ने एक तरफ रखा और बाकी सबको अपन दूसरी तरफ। ये क्या था, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर प्लस, ठीक है, और ये रूट 2 का स्क्वायर किया तो क्या आ गया था 2, और ये 5 उधर गया तो क्या हो गया, -5। 2 माइनस 5 कितने हो जाएंगे, माइनस का 3। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 3। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपन एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, P, ये 2 रूट 2 तो ऐसे कैसे ही है, इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर P स्क्वायर माइनस 3Q स्क्वायर। अपन को सिर्फ रूट का नंबर इधर रखना है, एक Q से एक Q भी कट हो जाएगा, ठीक है, ये कट कर देते हैं, एक Q से कट हो गया। तो रूट 2 इक्वल टू क्या आया, देखो P स्क्वायर माइनस 3Q स्क्वायर, तो ऐसे कैसे, और ये Q भी अपनी जगह ऐसे कैसे, ये 2 भी इधर आ गया और ये तो कट हो चुका था, और ये P भी का आ जाएगा नीचे। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस सब में ध्यान से देखो, P 3 Q और 2 ये 4 नंबर है, चारों ही इंटीजर है। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन आएगा, इसको सॉल्व करने पर आएगा P स्क्वायर माइनस 3Q स्क्वायर अपॉन 2PQ। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक रेशनल नंबर।
और ये साथ ही साथ में किसके इक्वल आ रहा है, ये √2 के इक्वल आ रहा है। सो √2 भी कैसा आएगा, रेशनल नंबर। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है फैक्ट के, किस फैक्ट के, कि √2 तो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और जबकि अपने हिसाब से √2 कैसा आ रहा है, रेशनल नंबर। इसका मतलब जो अपन ने एज्यूम किया है वो गलत है, अपनी हाइपोथेसिस रॉन्ग है, और अपनी हाइपोथेसिस रॉन्ग है इसका मतलब अपन ने एज्यूम किया था कि √2 + √5 रेशनल है, तो वो रेशनल ना होकर वो क्या होगा, इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने सारे एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 - √3 इज इरेशनल नंबर। ये आपकी 2.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो अपन को वैसे वैसे ही करना है। अपन सपोज करेंगे कि 5 - √3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। और अगर 5 - √3 एक रेशनल नंबर है तो इसे अपन कैसे लिख सकते हैं, 5 - √3 = P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहां P और Q क्या है, को प्राइम, और Q नॉट = 0। क्या करेंगे, √3 को इधर ले आएंगे, इसको इस तरफ लेके आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 5 - P/Q = √3। तो √3 = क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 5Q - P/Q। अब इसमें अपन 5Q और P ये तीनों जो है वो अपन जानते हैं कैसे नंबर है, इंटीजर नंबर है। और अगर ये तीनों इंटीजर नंबर है तो इसका क्या मतलब होगा कि 5Q - P/Q जो है वो एक क्या होगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखना है। सो 5Q - P/Q क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। और बिकॉज इट बोले तो ये 5Q - P/Q जो है वो किसके इक्वल है, √3 के इक्वल है। तो √3 भी कैसा हो जाता है, एक रेशनल नंबर हो जाता है। लेकिन एक फैक्ट का ये कॉन्ट्राडिक्ट है, और फैक्ट क्या है कि √3 जो है वो कैसा नंबर है, इरेशनल। इसका मतलब जो अपन ने हाइपोथेसिस की है, जो अज्यूम किया है कि 5 - √3 इज रेशनल नंबर, वो रॉन्ग है। सो उल्टा होगा, इसका क्या मतलब होगा, 5 - √3 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो अपन ने रेशनल नंबर माना, अपनी एजम्पशन रॉन्ग हो गई, इसलिए अपन ने क्या बोल दिया कि ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट, 1/√2 इज इरेशनल, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 1/√2 को क्या मान लेंगे, रेशनल मान लेंगे। और अगर ये रेशनल नंबर है तो इसका क्या मतलब, इसे P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं इस तरफ। तो ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो √2 आ जाएगा, और नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, √2 × √2 कितना हो जाएगा, 2 = P/Q। इस 2 को इधर भेज देते हैं, उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो √2 = क्या आ जाएगा, 2P/Q। क्या आ जाएगा, 2P/Q। अब अपन जानते हैं कि 2P और Q जो है वो तीनों के तीनों इंटीजर है। और अगर ये इंटीजर है इसका मतलब 2P/Q जो है इज अ रेशनल नंबर। वो कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, क्योंकि ये किसके इक्वल है, √2 के इक्वल है, इसलिए √2 भी कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है किस फैक्ट के, कि √2 इज इरेशनल। अपन सब जानते हैं √2 क्या है, इरेशनल, लेकिन अपने हिसाब से √2 कैसा आ रहा है, रेशनल। तो रॉन्ग हो गई अपनी एजम्पशन। इसका मतलब अपन ने एज्यूम किया था 1/√2 इज रेशनल, तो वो तो रॉन्ग है। इसका क्या मतलब समझा जाएगा कि 1/√2 जो है वो क्या है, इरेशनल। ये आपके था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है कि 6 + √2 को क्या प्रूफ करना है, इरेशनल। एकदम सिंपल सा है। अपन क्या करेंगे, 6 + √2 को क्या मान लेंगे, रेशनल। अगर 6 + √2 रेशनल है तो उसे किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में। √2 को इधर ही रखते हैं, इसको उस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, √2 = P/Q माइनस क्या हो जाएगा, 6। एलसीएम ले लेंगे अपन, एलसीएम क्या आ जाएगा, अपने एलसीएम आ जाएंगे, Q आ जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा, P - 6Q/Q। ठीक है, अब इसमें अपन सब जानते हैं इसमें क्या क्या चीजें बन रही है, एक बन रहा है P, एक बन रहा है 6 और एक बन रहा है Q। ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं, इंटीजर है। और अगर ये सारे इंटीजर है तो P - 6Q/Q की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, रेशनल। और अगर ये रेशनल है तो ये किसके इक्वल है, √2 के इक्वल लिखा हुआ है। इसका मतलब √2 भी कैसा हो जाएगा, रेशनल नंबर। और अगर √2 रेशनल नंबर है तो ये तो अपना कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है किस फैक्ट के, कि √2 इज इरेशनल नंबर। तो √2 एक्चुअली कैसा होता है, इरेशनल, लेकिन अपने अजम्पशन के हिसाब से कैसा आ रहा है, रेशनल। इसका मतलब अपनी जो अजम्पशन थी, अपना जो हाइपोथेसिस था वो रॉन्ग था। तो हाइपोथेसिस थी 6 + √2 इज रेशनल, वो रॉन्ग हो गया। इसका क्या मतलब समझा जाएगा, 6 + √2 कैसा है, इरेशनल है। नेक्स्ट लेते हैं सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट।
3√2 जो है वो इरेशनल नंबर है। एकदम सिंपल सा अपन पहले सपोज कर लेंगे कि 3√2 क्या है, रेशनल नंबर है। और अगर ये रेशनल नंबर है तो 3√2 को किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो एकदम सिंपल सा काम करना है, √2 की जगह √2 लिखना है और इसको इस तरफ ट्रांसफर कर देना है, किस तरफ, दूसरी तरफ, तो P/3Q आ जाएगा। अपन सब जानते हैं कि P, 3 और Q क्या है, इंटीजर। और अगर ये इंटीजर है तो जो ये नंबर है कौन सा, P/3Q, वो एक क्या होगा, रेशनल नंबर। और ये किसके इक्वल है, √2 के इक्वल है, इसका मतलब √2 भी क्या होगा, रेशनल नंबर। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है किस फैक्ट के, कि √2 कैसा नंबर है, √2 तो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। सो आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग और सो वी कैन कंक्लूड दैट कि √2 कैसा है, √2 क्या, 3√2 कैसा है, एक इरेशनल नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट क्वेश्चन है, उसे करने से पहले मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। आप एक क्वेश्चन करना, √P इज अ इरेशनल नंबर, और इसे आप कैसे प्रूफ करेंगे, जैसे स्टार्टिंग में अपन ने √3 को इरेशनल प्रूफ किया था, √2 को इरेशनल प्रूफ किया था, ठीक उसी पैटर्न में करना है। तो आप क्या प्रूफ करेंगे, √P इज इरेशनल नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट √P प्लस √Q इज इरेशनल नंबर। ये अपन ने एक एग्जांपल किया था, उस एग्जांपल के जैसा का जैसा है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, √P प्लस √Q को क्या कर लेंगे, रेशनल नंबर मान लेंगे, उसे A/B के इक्वल रख देंगे। A/B क्यों लिया, अभी तक तो P/Q लेते थे, तो अल्फाबेट तो कोई भी यूज कर सकते हैं। अब P/Q तो नहीं लिख सकते क्योंकि P और Q के फॉर्म में क्वेश्चन है, तो A और B ले लिया। जहां A और B क्या है, को प्राइम, और नीचे वाला B जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, एकदम सिंपल सा। फिर √P प्लस √Q इक्वल टू A/B हो गया, इसको इस तरफ ट्रांसफर कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर करके अपन सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो √P का क्या वैल्यू आएगी, A² प्लस B² P-Q टू AB। ये सब के सब इंटीजर होने की वजह से ये पूरी वैल्यू जो है वो रेशनल नंबर है, और √P इसके इक्वल है, तो √P भी कैसी आनी चाहिए, रेशनल नंबर। लेकिन रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर कैसा होता है, इरेशनली होता है, तो √P भी कैसा होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। और ये अगर इरेशनल नंबर है तो अपनी हाइपोथेसिस रॉन्ग हो गई, और अपनी हाइपोथेसिस क्या थी कि √P प्लस √Q क्या है, रेशनल नंबर, तो इसका मतलब वो रॉन्ग है, तो √P प्लस √Q क्या है, इरेशनल नंबर। देखो बहुत ही सिंपल चैप्टर था, एक्सरसाइज थी, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे थे। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप इन क्वेश्चन को एक बार करके एक बार वापस हाथों हाथ प्रैक्टिस कीजिए, आपको हाथों हाथ सबके सब हो जाएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते भी हैं। तो उम्मीद करता हूं आप खूब सारा हार्डवर्क करेंगे, खूब खुश रहेंगे, खूब मस्त रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।